ओम शांति 15/7/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल से बाप की याद टिक सकती है। बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते। उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे सोचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कह सकते। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना है। भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनना चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं। बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा के मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ तो बहुत है, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर कहा जाता है। गाया भी जाता, दुख हरता सुख करता। गायन तो बहुत है, गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता ना होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं। देव देव महादेव शिव को बोल शंकर के लिए कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर तो बाबा कहे, शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार है। भगवान एक ही है, महिमा सारी एक ही है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि पहले लक्ष्मी स्वर्ग प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते। तुम ये भी जानते हो माया बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लेती है। कोई भी बात खुली दिल से सच्चे बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान तो बहुत अनेक प्रकार के आते हैं। स्वप्न भी शीशी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान भी कहा जाता है ना। अब ये बाबा कहते, ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया ना। जैसा जैसा मनुष्य का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो, कोई लूले लंगड़े, कोई कैसे है, किसी की आँख नहीं है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। ये ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। गीतों में कुछ न कुछ तो ठीक है, जैसे देवता धर्म प्रायलोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार भी धर्म वालों का है। ये तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंच से ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है और है ही संगम युग। जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं, आत्मा तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। यही यहाँ आ नहीं सकते, बंधेलियाँ हैं, और कोई सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते हैं।
कभी किसी को मना नहीं करते हैं। बाबा कहते बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है, भिन्न भिन्न गुरु हैं, गुरुओं के पास जाते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता का किसी को पता ही नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है ही नहीं, ब्रह्मा कुमार हो ब्रह्मा कुमारी हैं बस, महात्मा कोई नहीं है। जैसे तुम हो वैसे ये दादा है, फर्क कुछ नहीं है। तो बा कहती परंतु ड्रामा सा ये जैसे कि ऑफिशियल ड्रेस है, मैंने धोती कुर्ता पहना हुआ है, ये शॉल आदि भी अभी उतार देते हैं, परंतु ड्रामा सा ये जैसे कि मनुष्य शरीर को देखते हैं। तुम अपने को शरीर को भूलते हो ना, तो इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देह भी माननी पड़ना है, इनके शरीर को भी नहीं याद करना। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बुढ़िया आदि के लिए तो बहुत सहज है, उन स्कूलों के में तो बुढ़िया आदि कुछ समझ न सके, ये सबके लिए सहज है। बाबसुर कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, ये कहो, बहुत करके वानप्रस्थ के बाद भी गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बूढ़े जवान छोटे सब की वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे तो और कोई कह ना सके, कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हैं। हाँ, तो बाबा कहते मौत सबको होना ही है। कोई कहते हैं बाबा यहाँ तो अभी तैयार ही नहीं हुए हैं, तो जल्दी जल्दी विनाश हो, हम जल्दी जल्दी जावें, यहाँ बहुत दुख है, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते ऐसे क्यों कहते हो, अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी ये शीतल गोद अच्छी है, वहाँ स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्व गर्म को भी शीतल बनाया जाता है तवे को, तो वह अच्छा रहता है ना। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंच से ऊंच है ना। तो बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में भी इस समय का यादगार है, आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ आकर के हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा शरीर दोनों पुराने हैं, आत्मा बुद्धिहीन अंधी है, मनुष्य तो थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि। अब बाप समझाते हैं ग्रस्त बाबा कहते वहाँ बहुत अच्छी होगी, कोई दुख नहीं होगा है। बच्चे सतयुग में ग्रस्त आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विकार के लिए कितना हैरान करते हैं ना, ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं है। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं ना, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे, इन बातों को वह मानते ही नहीं हैं। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है ड्रामा में मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं है, अभी तुम जानते हो। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने के लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। बल बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ लगाओ। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाप कहते हैं मैं आत्मा से बात करता हूँ, तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्मा भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो ना। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको तो अपने शरीर का आधार है,
बाबा कहे, हमको तो लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं, अब ये पुराना चोला छोड़ना है। नाटक पूरा हुआ। अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो, और कुछ याद पड़ेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है। इस शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी कहे, कहीं पे भी हो तो याद रहना चाहिए। तुम जानती हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप और बाप से वर्षा मिलता है ना। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहती है बच्चों को। बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या देंगे? उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहब राजी होता है तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वाह अर्थ भले कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ी है ना, आदत पड़ती है, वह वृद्धि को पाती रहती है। बुद्धि में रहना चाहिए कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें बाबा कहते ठीक है, तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं, तुम्हारे चित्र ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है ना। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है। तो बाबा कहते वहाँ संस्कृत आदि नहीं होती, बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी। यहाँ तो भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती है ना, यहाँ तो कितनी भाषाएं हैं। ड्रामा की नींद अनुसार वही अपने महल आदि बनाएंगे। क्लब पहले माफी, यहाँ ये भ्रष्ट गवर्नमेंट न्यू दिल्ली बनाई है। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, परंतु पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है। हमको नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरात के महल बनेंगे। अभी तो वह महल नहीं है ना। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ये तो शीशी दुनिया है। ऐसी सी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा। आज हम बच्चों को कैसी कैसी बातें करनी है, बाबा से मंथन चिंतन करना, आपस में कैसे बात करनी है वो बताते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो शिव का लिंग भी हीरों का बनाते, ये भी समझने की बातें हैं। हम नहीं बनाया, तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने। आप पे पूजे, फिर आप पे पुजारी बन जाते। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना, सोमरस कहा जाता है। नॉलेज, बाबा कहते नॉलेज देते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को नॉलेज देते हैं। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानती हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा ना, तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं, माशूक परमात्मा के, उनसे वर्षा लेने के लिए। वे विकार के लिए आशिक होते हैं, याद करते हैं। उस माशिक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित है, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए स्कॉलरशिप लेने के लिए अक्षरित पढ़ना है, तख्तनशीन बनने की धोड़ी लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। बाबा कहे स्कॉलरशिप लेने के लिए अक्षरित पढ़ना है, तख्तनशीन बनने की दौड़ लगानी है,
कर्म करते याद में रहना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में सदा रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान: निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वे 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सब विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कि अभी कभी क्रोध कभी मोह आ गया। कोई भी विकार से मृत्यु स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन: सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। ओम शांति।